हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह एपिसोड 197 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने जो गॉड लाइट और पर्पल डिमोन आई की हेल्प से स्लायर फील्ड बनाया था वह कुछ ही पलों में टूट जाती है। सभी दोस्त एक साथ आ जाते हैं। बोसाइक्सी सोचती है तांगसन का अटैक काफ़ी नहीं था, लेकिन पावर पहले से भयानक हो गई है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तांगसन कहता है अपने इनिशियल प्लान पर काम करो, आखिरी तक कोई भी सरवाइव करे, हम सब टेस्ट पास कर लेंगे। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर से भागने लगते हैं, जबकि तांगसन सबसे पीछे होता है। अब तांगसन और बोसाइक्सी एक दूसरे के सामने होते हैं और आगे हम एक एक करके सभी पिलर गार्डियन मास्टर को बोसाइक्सी के टावर के पास आते देखते हैं। सबसे पहले इल्यूजन मास्टर आते हैं, कहते हैं अटैक मास्टर को पीछे हटा सकता है। तभी सी स्फीयर मास्टर आते हैं और कहते हैं तांगसन की पावर असामान्य है। पिछली बार तो जो आया था वह ऐसा करने में सफल हुआ था। ऐसा लगता है यह उसी हाउटियान क्लैन का कोई है। इतने में ड्रैगन मास्टर भी आ जाते हैं और अपनी भारी आवाज़ में कहते हैं वह व्यक्ति तांगसन का ग्रेट ग्रैंडफादर होना चाहिए, क्योंकि हाउटियान हैमर का सेम तरीके से यूज किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि तांगसन के हैमर में कोई रिंग ऐड नहीं हुई है। इस पर स्टार मास्टर कहते हैं इसका सच में ग्रेट फ्यूचर है। अगर यह अपनी दोनों गार्डियन स्पिरिट में 9 रिंग ऐड कर सका तो फिर नहीं लगता कि कोई उसे चुनौती दे सकता है। तभी सी गर्ल मास्टर आ जाती है, कहती है आपने जो गैस किया है वह इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सच हो सकता है। क्या आपको लगता है वह बोसाइक्सी को हरा पाएगा? ड्रैगन मास्टर कहते हैं कैसे कह सकते हैं, वह मास्टर के अटैक का सामना कर सकता है। आखिरकार हम अभी तक किसी भी 9 सी गॉड टेस्ट वाले से नहीं मिले हैं। अब आगे के एग्ज़ाम का अनुमान ना लगाएं, ड्रैगन मास्टर ने कहा। सी गर्ल मास्टर कहती हैं अब इतना बोरिंग मत बनो और अपनी बचकानी हरकतें करते हुए कहती हैं क्या आप मिस बोसाइक्सी से बड़ी पावर को देखना नहीं चाहोगे? और फिर सोचने लगती हैं यदि सन ब्रदर इस लेवल तक पहुंच सकते हैं तो, और बाद में वुहान एम्पायर के खिलाफ भी हो, हमें विश्वास है। तांगसन सोचता है हम सी गॉड आयरलैंड में किसी भी कोने में छिप जाएं, वह जानती हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हैं। तांगसन यहाँ पर बोसाइक्सी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या यह सच है? हम बोसाइक्सी को देखते हैं जिसे देखने पर लगता है वह किसी सोच में खोई हुई है और बोसाइक्सी तांगसन को तांगचन के रूप में इमेजिन कर रही होती है और हम बोसाइक्सी के फ्लैशबैक में देख पाते हैं बोसाइक्सी और तांगचन एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर वही फूल की पंखुड़ियां होती हैं जो कुछ समय पहले तांगसन के हाथों में देखी थी। उनमें से एक पंखुड़ी बोसाइक्सी के सिर में फंस जाती हैं, जिसे तांगसन अपने हाथों से निकालता है। इससे हम इनके बीच की केमिस्ट्री को भी समझ सकते हैं। तभी दो उड़ती हुई बटरफ्लाई के साथ सीन उसी समय पर चला जाता है जब तांगचन बोसाइक्सी के टावर के पास उसकी राह देखते हुए वापस चला जाता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। तांगसन उड़कर भागने लगता है। तभी बोसाइक्सी एक गोल्डन आई जैसा कुछ बनाती हैं, जिससे काफ़ी शार्प और स्पीड से गोल्डन ब्लेड निकलते हैं जो तांगसन का पीछा करने लगते हैं। वह इतना तेज होते हैं कि पल भर में तांगसन के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक तो तांगसन बच जाता है और हम बोसाइक्सी की आँखों से गोल्डन सर्कल बनने के साथ देख पाते हैं। उन गोल्डन ब्लेड की स्पीड और पावर बढ़ जाती है और वह दोनों तरफ से तांगसन को घेर लेते हैं और जोरदार टक्कर होती है। वह गोल्डन ब्लेड तांगसन के विंग्स को काट देते हैं। तांगसन नीचे गिरने लगता है। तभी एक ब्लेड तांगसन के पीछे आकर अटैक करता है, जिसे तांगसन अपने हैमर से डॉज करने की कोशिश करता है। तभी दूसरा ब्लेड पीछे से आकर टकरा जाता है। पहले तो एक एनर्जी ब्लो होता है, उसके बाद एक भयानक विस्फोट होता है, लेकिन तांगसन किसी तरह से इसे सहन कर लेता है। बोसाइक्सी काफ़ी तेज़ी से देखने में टेलीपोर्ट जैसा लग रहा होता है, होते हुए तांगसन की ओर बढ़ने लगती है। तांगसन भी अटैक करने के लिए सबसे पहले डेथ गॉड डोमेन उसी के साथ स्पाइडर लेग बाहर निकाल लेता है और साथ में हाउटियान हैमर भी होता है। हैमर से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलती हैं, जिससे हम उस अटैक की पावर को समझ सकते हैं। बोसाइक्सी उससे बचने के लिए सिर्फ अपनी स्टिक को उठाते हुए हैमर से टच करती है। इतने बड़े अटैक से बोसाइक्सी हिलती भी नहीं है। भयंकर एनर्जी का ब्लो होता है। तभी तांगसन बोसाइक्सी
पर पीछे से अटैक करता है। 8 स्पाइडर लेग से बोसाइक्सी की स्टिक टकराती है। वह इतना बड़ा शॉक देती है, तांगसन सीधा जमीन पर गिर जाता है, जबकि बोसाइक्सी ने सिर्फ अटैक को डॉज किया होता है, अटैक नहीं किया। तांगसन कहता है निश्चित ही उसने मुझ पे अकेले पे अटैक किया है। तांगसन कहता है अब मैं भागना चाहता हूँ लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। फिर तांगसन ब्लू सिल्वर फॉर्म को एक्टिव करता है, होल नेचर सकर गोल्ड थ्रेड, और तांगसन की ब्लू सिल्वर ग्रास बोसाइक्सी को घेरने लगती है। बोसाइक्सी कहती है तांगसन तुम सच में स्मार्ट हो, तुम्हारे अनुसार लोकेशन चुनी जिससे टाइम को निकाला जा सके, लेकिन बोसाइक्सी उन थ्रेड और ब्लू सिल्वर ग्रास को बिना किसी अटैक या कोशिश के उन्हें चलते हुए ही तोड़ दिया होता है। इसके बाद तांगसन ब्लू सिल्वर डीमोन मिरर डिस्ट्रक्शन का यूज़ करता है। यह टेक्निक 100,000 ईयर के सोल रिंग से है, जिससे लगभग 10 सेकंड तक किसी को भी फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन बोसाइक्सी रुक तो जाती है, फिर भी हम उस रेड क्रिस्टल में दरार आते हुए देख पाते हैं। इसी के साथ तांगसन ब्लू सिल्वर एम्परर स्फीयर से अटैक करता है, जिसे बोसाइक्सी केवल अपने हाथ से रोकती है। एनर्जी का भयंकर बिलो होता है, स्फीयर टूट जाता है। तांगसन के मुंह से खून निकलने के साथ बुरी तरह से पीछे की ओर गिर जाता है। फिर तांगसन संभलते हुए भागने लगता है। हम गोल्डन स्पार्क को देखते हैं। बोसाइक्सी अपनी उंगली के इशारे से बहुत बड़ी पहाड़ी चट्टान को तांगसन पर गिरा देती है, जिसे तांगसन अपने हैमर से तोड़ते हुए बच पाता है। इतने में बोसाइक्सी हाथ से एक गोल्डन ब्लेड फेंकती है जो तांगसन को हिट करती है, जिससे तांगसन बुरी तरह से नीचे गिरता है। इस बार बोसाइक्सी तांगसन पर एनर्जी बॉल बनाकर अटैक करती है, जिससे तांगसन बचने लगता है और एक बॉल को हैमर से डॉज करता है। उसके बाद टेलीपोर्टेशन का यूज करता है। देखने में लगा बोसाइक्सी अभी तक तांगसन से खेल रही होती है। तभी बोसाइक्सी कहती है बहुत हुआ तांगसन, अब यह एग्ज़ाम खत्म होना चाहिए, और तांगसन को अपनी गोल्डन फील्ड में फंसा लेती है, जिससे तांगसन ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर बोसाइक्सी अंगुली से अटैक करती है, जिससे हमें ऐसी आवाज़ आती है कि तांगसन की हड्डियां टूट गई हों। तांगसन दर्द से करहारता हुआ जमीन पर गिर जाता है। यह बोसाइक्सी का सोल फॉर्म लग रहा होता है, जो कि बोसाइक्सी की अंगुली के इशारे से वह स्टिक का फॉर्म तांगसन पर लगता है। देखने में तो लगता है तांगसन गया। यह एक भयंकर अटैक होता है। देखने में लगता है बोसाइक्सी भी इससे दुखी हुई है, लेकिन अगले ही पल में हम तांगसन को भागता देख पाते हैं। तांगसन अटैक के कारण गिरती हुई चट्टानों के बीच से भाग रहा होता है। तांगसन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। यह देखकर बोसाइक्सी भी गुस्से से भर जाती है। देखने में लगता है वह अपने पास की पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह अपने हाथ से स्टिक को छोड़ देती है। वह स्टिक हवा में जाते हुए अटैक के लिए चार्ज होने लगती है, और अगले ही सीन में हम वाटर बॉल को बनते हुए देखते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में होते हैं, और बोसाइक्सी तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन भी काउंटलेस एनर्जी ब्लेड उनसे बचने के लिए छोड़ता है, फिर भी वह खत्म नहीं होते और तांगसन को लगने लगते हैं। तांगसन समझ जाता है यह हवा में मौजूद मॉइस्चर का यूज करते हुए अटैक कर रही हैं। तांगसन उनसे नहीं बच पाता। गिरते पड़ते वह गोल्डन शील्ड एक्टिव कर लेता है, लेकिन इस बार वह कुछ काम नहीं आती। गोल्डन शील्ड जिस पर बड़े बड़े अटैक काम नहीं करते, बोसाइक्सी की एक अंगुली के अटैक को भी नहीं झेल पाती। तांगसन बुरी तरह से पानी में गिरता है। बोसाइक्सी कहती है तांगसन, यदि तुमने गोल्डन शील्ड को तुरंत यूज नहीं किया होता तो अब तक तुम राख में बदल गए होते। बाईसियांग यह देखते हुए कहती है जो इतना हल्का अटैक दिख रहा था वह भयंकर रूप से स्ट्रॉन्ग है। स्फीयर मास्टर कहते हैं बोसाइक्सी मास्टर की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई है। आगे कहते हैं भले ही हम सातों एक साथ काम करते हैं, फिर भी उनका सामना नहीं कर सकते। बोसाइक्सी सोचती है उसकी सांस भी छिप गई है, या ऐसा हो सकता है उसने बचने का कोई तरीका निकाला हो। और हम नीचे तांगसन को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकलता है। तांगसन वेस्ट सी पिरामिड में छिपा हुआ है। बोसाइक्सी कहती है मुझे उम्मीद है तुम इस टेस्ट को पास करने की क्षमता रखते हो, नहीं तो यह तुम्हारी डेथ के साथ खत्म होगा। हम फिर तांगसन को देखते हैं जो वेस्ट सी पिरामिड की सहायता से भाग रहा होता है। तांगसन सोचता है यहाँ बोसाइक्सी गार्ड है, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। वुहान हाल की यहाँ आने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? वह मेरी गोल्डन शील्ड को भी एक अंगुली से टुकड़े टुकड़े कर सकती है। यह पावर गॉड के करीब है। इसके बाद तांगसन कहता है इस स्थिति में मैं केवल
उसका यूज़ कर सकता हूँ। वह क्या है हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।